हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, क्लास 8 की ये वीडियो है। लेसन 1 अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर थोड़ा लंबा है और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन अच्छे से चलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो हम लोगों का पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे पेस्टिसाइड, यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स। ये सब हम लोग रस्ट डिजीज के बारे में, जो वीट और भी मतलब प्लांट में पाया जाता है, बट ज़्यादातर ये वीट में पाया जाता है। और कैसे, कहाँ से आता है, कैसे क्या होता है, ये सब हम लोगों ने जाना था कि कितने डिग्री टेम्परेचर में 9 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस तक ये ग्रो करता है, और डिफरेंट टाइप के रस्ट के बारे में जाने थे। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। सबसे मुख्य बात कि हार्वेस्टिंग क्या होती है। जब हम प्लांट को पहले सीडिंग किए थे, पहले प्लानिंग किए थे, फिर लेबलिंग किए थे, है ना, उसके बाद मैलरिंग किए थे, उसके बाद सीडिंग किए थे, सीडिंग के बाद ब्रीडिंग किए थे, फिर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड किए थे, अब हार्वेस्टिंग, उसके बाद होगा थ्रेशिंग, उसके बाद होगा विनोविंग। तो इन स्टेप से हमें किसी भी क्रॉप को बिल्ड करने के लिए, पैदा करने के लिए हमें इन सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है। प्लाविंग, लेबलिंग, मैनरिंग, सीडिंग, बीडिंग, यूजिंग पेस्टिसाइड, उसके बाद हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, तो ये सारे स्टेप्स से हमें होके गुजरना पड़ता है, तब जाके हमारा क्रॉप प्रिपेयर हो जाता है, हम उसे यूज करने योग्य बना देते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जान चुके। अब हम लोगों का बारी है हार्वेस्टिंग के बारे में जानने का। तो हार्वेस्टिंग क्या है मेरे बच्चों? तो द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैटर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप होता है वो हमारा जब राइप हो जाता है, मैटर्ड हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, मतलब पक जाता है, तो उसे कट करके एक जगह इकट्ठा करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैटर्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब प्लांट को काटना और उसे स्टोर करना कब, जब वो पक जाए, उसे ही हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये प्रोसेस के द्वारा हम लोग अपने क्रॉप को पा पाते हैं। अगर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा क्रॉप खेत में ही, हमारे फील्ड में ही बर्बाद हो जाएगा। आई बात समझ में? द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर कांट प्रोड्यूस आर क्रॉप yield. Harvested may be done manually by using sickle or by using a machine called the harvester or combine. हम लोग जो खेत होता है उसमें जब ये पक जाता है तो उसे सिकल के मदद से, सिकल मतलब हंसिया होता है, सिकल की मदद से उसे हम या तो कटिंग करते हैं या फिर एक मशीन के द्वारा कटिंग करते हैं, जिसे हम हार्वेस्टर बोलते हैं। A combine has a harvester and thresher combined together in one machine. ये combine जो होता है, या तो combine होता है या तो हार्वेस्टर। combine जो होता है उसमें क्या होता है, थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों एक ही में जुड़े होते हैं और उसमें से एकदम प्योर हमें ग्रेन निकल के आता है। इस प्रोसेस को हम लोग combine बोलते हैं। The process of separating grain and husk from the harvested crop is called threshing.
मतलब जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसमें से हस्क और ग्रेन को, भूसा जो होता है, मान लीजिए ये हमारा बीट का इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से जब होता है तो ये काट लिए हम, ये ऐसे प्लांट ये लगा हुआ है तो यहाँ से हम कट तो कर लिए, लेकिन क्या ग्रेन इसी में रहेगा? नहीं। तो इसे अलग करने के लिए हम लोग थ्रेशिंग मेथड का यूज करते हैं। मतलब इसमें से ग्रेन और हस्क को अलग अलग हो जाते हैं। मतलब उसमें से हार्वेस्टेड क्रॉप में से द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन एंड हस्क फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसमें से हस्क और ग्रेन को अलग करना ही थ्रेशिंग प्रोसेस कहलाता है। The harvested crop is separated on the ground and ox and buffalo, ये हार्वेस्टेड क्रॉप जो होता है थ्रेशिंग कैसे किया जाता है? या तो इसे हम काऊ, बफेलो, ऑक्स है ना, इनकी मदद से करते हैं। क्या होता है, मान लीजिए हम इनको एक जगह ऐसे एक फ्रेश जगह में बिखेर देते हैं, उसके बाद एक सर्किल में हम ऑक्स को लेके ऐसे ऐसे बार बार मूव कराते हैं, जिसके कारण उनके जो नीचे का पैर होता है वो काफी हार्ड होता है। उनके बार बार ऐसे रगड़ खाने से, रबिंग होने से वो क्या होता है, छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है, जिससे उसमें से हस्क और ग्रेन निकलने लगते हैं। एक सर्किल में उन्हें मूव कराया जाता है। या तो आपको तो आजकल ट्रैक्टर की भी मदद हम लोग लेते हैं इसे सेपरेट करने के लिए, थ्रेशिंग करने के लिए। कुछ जो जानवर हैं उनके द्वारा इसे अलग किया जाता है, और उसके बाद आफ्टर थ्रेशिंग के बाद उसे विनोइंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसमें से ग्रेन को निकाल लेते हैं। विनोइंग प्रोसेस क्या है भाई? आफ्टर थ्रेशिंग द ग्रेन हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। जो चाफ होता है उसमें से जो भूसी होती है उसमें से ग्रेन को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, ये विनोइंग प्रोसेस कहलाता है। ये कैसे किया जाता है? या तो मशीन के द्वारा, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड फैन के द्वारा, या एयर के द्वारा हम विनोइंग प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे? तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और अपने हाथ के द्वारा यहाँ पे कुछ पॉट में ये ग्रेन्स ले लेगा, वो हस्क के साथ है, चाफ के साथ, तो इसे गिराएगा। तो कुछ ग्रेन्स यहाँ स्टोर होंगे और जो उसमें से हस्क होंगे वो थोड़ा दूर जाके गिरेंगे। मान लीजिए इधर जाके यहाँ जाके स्टोर होंगे। क्यों? क्योंकि जब इस पे एयर का प्रेशर पड़ेगा तो जो हैवी मटेरियल है वो तुरंत नीचे गिर जाएगा, जो हल्का मटेरियल है वो एयर के प्रेशर से दूर जाके गिरेगा। इस तरह से हम ग्रेन को अपने हस्क से सेपरेट करते हैं। आई बात समझ में? ये तो या तो हम नेचुरली मेथड से कर सकते हैं या तो फिर मैनुअली मेथड। मैनुअली मेथड में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड फैन लगा है, ये यहाँ से एयर को इधर प्रेशराइज करेगा, हवा इधर को जाएगी, तो ग्रेन तो हैवी होते हैं वेट में, और ध्यान रहेगा कि जो ग्रेन जितना वेट में होगा एयर का प्रेशर उसी के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिए तो हमारे ग्रेन उड़ उड़ के यहाँ तक गिरने लगे और हस्क का पता नहीं। अरे बात समझ में? इसके इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो फैन होता है इसका प्रेशर एक फिक्स होना चाहिए, ना ज़्यादा ना ही कम। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा विनोइंग प्रोसेस। और दोनों, और ये मैनुअली हो गया, और नेचुरली मेथड से ये हुआ कि हवा हमेशा ब्लो करते रहती है। मान लीजिए इधर से हवा ब्लो कर रही है,
या मान लीजिए इधर से ब्लो कर रही है तो हम यहाँ गिराएंगे तो हस्क हमारा इधर आके गिरेगा, एयर इधर से ब्लो कर रही है तो हस्क यहाँ जाके गिरेगा। लेकिन मैनुअली मेथड में होगा कि हवा कम रहेगा तो हम जिधर चाहें उधर हस्क को सेपरेट कर सकते हैं और ग्रेन को। आई बात समझ में? ये दोनों तीनों प्रोसेस समझ में आया? इस तरह से हम, और ये जो हस्क होता है ये कैटल के लिए फूड का काम करता है। ये जो जानवर होते हैं हमारे, उसे खाने में यूज किया जाता है। है बात समझ में? हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्टोरेज। जो हम लोग हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसे जब हम ग्रेन और हस्क से अलग कर लेते हैं, ग्रेन एंड हस्क आर separated, then we need to store it then. When the grain are separated from the husk, we need to storage to our grains. Since the crop are seasonal, therefore to produce food grain throughout the year and the every place in the country. जब हमारा सीजन के अनुसार, जैसे मान लीजिए खरीफ क्रॉप्स हैं तो वो बिगिनिंग ऑफ इन विंटर देयर फूड स्टॉक आर सेपरेटेड, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी हमारे फूड स्टॉक होते हैं इन्हें हम अलग करके सेपरेट कर लेते हैं। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन कंटेन मोर मॉइस्चर। जो हम लोग क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, हम लोग अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा था हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं उनमें मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर होता है। तो इस मॉइस्चर को जब तक हम इसमें से निकाल नहीं देंगे तब तक ये फूड हमारा फूड स्टफ खराब होने का चांस रहता है। फूड स्टफ को खराब होने का चांस रहता है। मान लीजिए अगर हम कोई व्हीट ही मान लीजिए रखते हैं, अगर उसमें मॉइस्चर, अगर उसे वाटर में भिगो के रखेंगे तो देखेंगे कुछ दिनों बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसे हम ड्राई करके रख दें तो वो जर्मिनेट भी नहीं होगा। इसीलिए मॉइस्चर जब रहता है तो वो उसमें फंगस वगैरह बहुत जल्दी लगते हैं, है ना? क्योंकि फंगस ज्यादातर ग्रो करते हैं कहाँ? मॉइस्चर में। तो फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। जब हमारे फूड स्टफ में ही मॉइस्चर रहेगा तो क्या वो वहां अटैक नहीं करेंगे? अटैक करेंगे। तो जब अटैक करेंगे तो हमारे फूड स्टफ को खराब कर देंगे, स्पॉइल्ड हो जाएगा। इस कारण से हम पहले अपने फूड स्टफ में से जो ग्रेन्स आता है हार्वेस्टिंग के बाद, उसे क्या करते हैं? ड्राइड करते हैं इन द डायरेक्टली सन। आई बात समझ में? Therefore the food grain should be dried before storage। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने जो फूड ग्रेन होते हैं उन्हें ड्राइड कर लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए पहले स्टोर करने से पहले। बिफोर द फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड दे आर फर्स्ट ड्राइड इन द सन टू रिमूव एज मच मॉइस्चर। सबसे पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है डायरेक्टली सन में, ताकि उसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर होता है तो वो निकल जाए। आप लोग जब घर में फसल की कटनी होके आती है तो घरों में ग्रेन, तो उसमें देखे होंगे बहुत मॉइस्चर रहता है ना? तो वो मॉइस्चर को हम लोग पहले निकालेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत सारे फंगस उस पर अटैक कर देंगे, जिसके कारण वो खराब हो सकता है। फंगस, मोल्ड्स जो होते हैं उस पर अटैक करते हैं। The dried food grain are then stored in the suitable storage। जो ड्राइड फूड ग्रेन होता है उसे हम लोग सुटेबल स्टोरेज में, या तो घर में
मिट्टी से बने हुए, मड से बने हुए इस तरह से कुछ रहता है, इसमें से नीचे डालने का व्यवस्था रहता है। ये यहाँ पे इसके पैर होते हैं, ऐसे ही कुछ रहता है ना। तो या तो ये मड का बना होता है या तो फिर आयरन का बना होता है, या तो फिर मड का बना होगा या तो फिर आयरन का। इसमें स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं, और इसमें कुछ वो मोल्ड्स, जो मोल्ड्स को मारने वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसमें डाल देते हैं ताकि वो ग्रोथ ना कर सके। कुछ दिनों बाद जब ये इसमें मॉइस्चर आ जाए तो वो ग्रोथ ना कर सके, इसलिए कुछ केमिकल्स हम मिला देते हैं ताकि उनका ग्रोथ रुक जाए। इसे अगर घरेलू यूज में, डोमेस्टिक लेवल पे अगर यूज करना है तो इसे हम इसमें स्टोर करते हैं, है ना। लेकिन अगर कमर्शियल यूज के लिए अगर हमें यूज करना हो तो हमें बहुत बड़े या तो गोदाम, उसे क्या करते हैं, गनी बैग में पैक करते हैं, जो तो प्लास्टिक के या तो बने होंगे या तो फिर जूट के, ये दोनों से बने हुए या तो गनी बैग होते हैं, उसमें हम इसे स्टोर करके उसको बढ़िया से सील देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर न जा सके। आई बात समझ में। या तो फिर ग्रेन सिलोस में इसको स्टोर करते हैं, किसमें, ग्रेन सिलोस। ये कमर्शियल यूज में यूज होता है, कमर्शियल स्केल पे। ये ग्रेन सिलोस क्या होता है, इस तरह से बना हुआ होता है, ये प्योरली स्टील का बना होता है ना। ग्रेन सिलोस आर द स्पेशली डिजाइन टॉल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। आई बात समझ में। ये स्पेशली टॉल स्ट्रक्चर होता है जो सिलेंड्रिकल टाइप का बना होता है और इसमें बहुत सारे ग्रेन को सेपरेट किया जा सकता है। दिस सिलोस कैन स्टोर डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन एट डिफरेंट लेवल। ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग फूड ग्रेन्स को स्टॉक कर सकते हैं। मतलब जो हमारा फूड ग्रेन होते हैं, मान लीजिए किसी में हम राइस रखते हैं, किसी में ग्राम, किसी में व्हीट, है ना। The required food grain can be taken out from the opening provided in these silos. These must be made free of microbes, insects and rodents. ये जो ग्रेन सिलोस बनाए जाते हैं, ये ऐसा बनाए जाते हैं कि इसमें पहला नंबर मॉइस्चर न जाए, है ना। दूसरा, इसमें माइक्रोब्स न जाए, इंसेक्ट्स ना पहुंच पाए, और रोडेंट्स, जो रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे सबसे खतरनाक रैट महाराज जो होते हैं, ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़े दुश्मन हैं। बहुत सारे क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। क्रॉप को तो बर्बाद करते ही हैं, ग्रेन्स को भी बर्बाद कर देते हैं। आई बात समझ में। ये ऐसा डिजाइन किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है कि उसमें ये माइक्रोब्स भी ना पहुंच पाए, इंसेक्ट भी ना पहुंच पाए और रोडेंट्स भी नहीं पहुंच पाए। और इनमें कंटिन्यू स्प्रेइंग किया जाता है केमिकल्स का। इन्हें ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसमें यहाँ से पाइप लगे होते हैं और यहाँ से सप्लाई होता है और लिक्विड केमिकल सप्लाई होता है और ऐसे पाइप से जुड़ा होता है। ये समय समय पे स्प्रेइंग पेस्टिसाइड का यूज करता रहता है, केमिकल्स का, जिसके कारण ये इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और माइक्रोब्स नहीं ग्रोथ कर पाते हैं। The grain silos should be periodically inspected to ensure that they are not attacked by the rodents, insects and microbes. ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि इन पर किसी का असर न हो। Since the grains are harvested once a year, they need to be stored safely to that they last till at least the, मतलब जो हमारा ग्रेन होता है उसे ग्रेन सिलोस में कमर्शियल लेवल पे इसलिए स्टोर किया जाता है कि मान लीजिए किसी साल हमारे यहाँ उपज कम हुई, मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया, किसी साल बहुत ज्यादा बारिश हो गई,
तो बहुत सारे फसल नुकसान हो जाएंगे। जैसे इस साल हुआ, खरीफ और रबी दोनों क्रॉप्स बर्बाद हुए हैं ज्यादा बारिश के कारण। तो इस कंडीशन में वहां 1 ईयर से 2 ईयर 3 ईयर तक भी फूड मतलब ग्रेन्स को स्टोर रखना है, तो फिर ग्रेन सिलोस का हमें यूज करना होगा, क्योंकि वहाँ ग्रेन्स हमारे खराब नहीं होते। हमारे नेक्स्ट यूज के लिए, नेक्स्ट ईयर यूज के लिए हम ग्रेन सिलोस में अपने ग्रेन को स्टोर करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों का ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। अभी तक सब हम लोग मतलब हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, स्टोरेज कैसे करते हैं, मतलब सीड को कब कैसे बोना है, कब क्या करना है, कब हार्वेस्ट करना है, ये सब जान चुके। अब हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, मतलब अपनी उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए।